जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। जैसा कि आपने मेरे पिछले वाले वीडियो में आइसोमरिज्म के बारे में देखा था, आपने ये आइसोमरिज्म दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो। फिर आपने स्ट्रक्चरल के बारे में देखा था, उसका हमने केवल टाइप्स पढ़ा के छोड़ा था, राइट। तो आज हम लोग देखने वाला स्ट्रक्चरल को आगे बढ़ाएंगे, पहले एक एक करके ख़त्म करेंगे ना। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स की चर्चा करेंगे। इसको हमने पहले भी लिखा है, एक बार फिर से लिख देता हूँ। पहला है इसमें पोजिशनल आइसोमेरिज्म। इसमें होगा मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होगा, किसी भी एटम या ग्रुप का पोजीशन ही अलग होगा, है ना। पोजीशन जो होंगे एटम या ग्रुप का अलग अलग जगह पे होंगे, यानी इसी तरीके से हम उसको पोजिशनल आइसोमर्स बोलते हैं और उसको फेनोमेनन को बोलते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और CH3, ठीक है ना। एक कंपाउंड लिखा हमने जिसका नाम, जो कार्बन कितना है, C4 है और H 8 है। चलिए, अल्कीन का है कि नहीं। ये डबल बॉन्ड का जो पोजीशन यहाँ पे है, इस पोजीशन को हम बदलना चाहते हैं। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 पे जाएगा तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। तो अब यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, CH3, CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अब देखिए तो यहाँ भी C4 और H 8 है ना। कार्बन 4 हो गया, 3 हाइड्रोजन, 4 5 5 3 8, 2 1 3 हाइड्रोजन, 3 2 5 5 3 8 हो गया ना। तो मोलिकुलर फार्मूला दोनों का सेम है कि नहीं। ये मोलिकुलर फार्मूला दोनों का सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, इसलिए एक दूसरे का आइसोमर है। तो कैसा आइसोमर है भाई, पोजिशनल आइसोमर है। और ये स्ट्रक्चरल क्यों, क्योंकि पोजीशन ऑफ एटम या ग्रुप बदलता है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो मैं समझता हूँ ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। एक एग्जांपल और देखते हैं। हमने ये बॉन्ड लाइन के फॉर्म में लिखा है, यहाँ ब्रोमो है और दूसरा आइसोमर हमने लिखा है जो यहाँ ब्रोमो है। तो एक में ब्रोमो तीसरे पोजीशन पे है, एक में ब्रोमो दूसरे पोजीशन पे है। इसको ज़रा नंबरिंग करके आपको दिखाता हूँ। 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ भी 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ देखिए 2 पे ब्रोमो है और यहाँ 3 पे ब्रोमो है। तो जब इसका नाम लिखने की बारी आएगी तो 2 ब्रोमो पेंटेन कहेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो पेंटेन। तो ये एक दूसरे का कैसा आइसोमर हो गया है, तो स्ट्रक्चरल, क्योंकि पोजीशन में अंतर है। और ऐसे इसको कहेंगे क्या, पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो द कंपाउंड हैविंग सिमिलर molecular formula but different structure formula called isomers but different in their position also of atom or group. The group is what here, group is of alkene. So position of alkene is different on another isomers here, different one. So these are called positional isomerism. Simple example, another one is 2 bromopentane, 3 bromopentane are also together with isomers known as positional isomerism या पोजिशनल आइसोमर्स। तो मैं समझता हूँ ये बहुत इजी है, ख़त्म हो गया होगा, है ना। अब हम देखते हैं पोजिशनल के बाद देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म। अभी रहेंगे स्ट्रक्चरल में ही, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डीप हम लेके जाते हैं। तो जेई का क्वेश्चन आपको ये नोटबुक से ही हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ जब भी आप बैठें तो नोटबुक लेकर ही बैठें, जिससे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हम लिखने वाले हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, चेन में क्या होगा, अगेन मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है, आइसोमर कहलाएगा। लेकिन कार्बन के चेन में ही अंतर होगा। कोई 4 कार्बन का होगा तो कोई 3 कार्बन का होगा चेन, कोई 5 का होगा तो कोई 4 का होगा तो कोई 3 का होगा, कोई 6 कार्बन का होगा तो कोई 5 का होगा, कोई 4 का होगा। नंबर ऑफ कार्बन चेन यानी पेरेंट चेन में ही अंतर होगा, है ना। तो देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं।
CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पे कार्बन 4 है और हाइड्रोजन कितना है 10 है। नाम क्या है ब्यूटेन। अब क्या करते हैं कि दूसरा आइसोमर लिखते हैं। इसको हमने कहा पहला, इसमें हम क्या करते हैं कार्बन ही कम कर देते हैं, 3 ही कार्बन लगाते हैं और एक कार्बन को क्या करते हैं यहाँ पे लगा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ CH3 हो गया, यहाँ CH हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया। ये जो दूसरा आइसोमर है, यही दूसरा आइसोमर क्या कहला जाएगा, एक दूसरे का चेन आइसोमर कहलाएगा। क्यों भाई, यहाँ 4 कार्बन का चेन है और यहाँ क्या है 3 कार्बन का चेन है। कैसे देख लेते हैं, 1 2 3, यहाँ पैरेंट चेन में 4 कार्बन है, यहाँ 3 ही है। तो एक दूसरे का कैसा हो गया, ये चेन आइसोमर्स हो गया। तो मोलिकुलर फार्मूला तो दोनों में सेम ही है। यहाँ भी C4H10 है, ब्यूटेन बोलते हैं, ये 2 मिथाइल प्रोपेन कहा जाएगा, बट मोलिकुलर फार्मूला दोनों का सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, नंबर ऑफ कार्बन चेन में अंतर है भाई। यहाँ 4 कार्बन 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, ये पेरेंट चेन में 3 ही कार्बन है। ये एक यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया, तो इसके एक दूसरे का क्या कहलाएगा, चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। तो हम ये समझते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, लेकिन एक एग्जांपल और देखते हैं, है कि नहीं। जब भी ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए बैठिए तो कॉपी और पेन तो ज़रूर लेके रखिए, है ना, जिससे लिखने में आसानी होगा आपको। अब देखिए हम लिखेंगे आपको बॉन्ड लाइन में, या तो बॉन्ड लाइन में ना लिखेंगे, हो सकता है कोई बच्चा देख रहा होगा ऐसा जो इसको बॉन्ड लाइन पता ही नहीं हो, है कि नहीं, तो उनको डिफ़िकल्टी होगी। C5 है, यहाँ पे H12 है, पेंटेन बोलते हैं। नंबर ऑफ कार्बन चेन में कितने हैं, 5 कार्बन है, एक ले लिया हमने। दूसरे में आते हैं, जब दूसरा लिखा हमने तो यहाँ 4 कार्बन का चेन लिखेंगे। ये देखिए CH3, यहाँ कर दिया हमने CH3, यहाँ CH, यहाँ CH2 और यहाँ CH3। तीसरा जब आइसोमर लिखा तो हम 3 ही कार्बन का कर दिए और यहाँ पे लगा दिए CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। देखिए ये सारे के सारे जो आइसोमर है 1 2 3, इन सब में C5H12 है। अगर आप कैसे भी काउंट करेंगे तो यहाँ C5H12 है, यहाँ भी C5H12 ही है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम, तीनों का सेम है और स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और क्या में डिफरेंट है भाई, तो सबसे खास बात जानते हैं क्या है, यहाँ 5 कार्बन का चेन है, दिख रहा है 1 2 3 4 5। यहाँ पेरेंट चेन में 4 कार्बन का चेन है ना, और 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ पे 3 ही कार्बन है पेरेंट चेन में, देख लो भाई। हाँ, ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। हमें देखना क्या था, नंबर ऑफ कार्बन चेन में अंतर देखना था। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं किसको। कार्बन चेन में अंतर होता था, चेन आइसोमेरिज्म हो गया, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ तक समझ में जब बात आ गई तो एक एग्जांपल और देखते हैं जो आपको बहुत डिटेलिंग करके लेके जाएगा, जिसमें चेन भी होंगे, पोजिशनल भी होंगे, है ना। तो वो 6 कार्बन वाला देखते हैं। इसको यहाँ मिटाता हूँ मैं। पहले 6 कार्बन का लिख लेता हूँ। 5 आइसोमर बनेंगे, C6 और H14 का कितना होगा, 5 आइसोमर्स होगा। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने होंगे, 5 होंगे। और ये आया कितने में है, बहुत वैरायटी 2007 में आया है, 2007 में आया, 2009 में आया है, 2015 में आया है, 2017 में आया है। मेडिकल नीट में भी भर भर के आता है C6H14। तो इसी का आइसोमर 5 निकालने वाले हैं। बाद में हम आपको आइसोमर निकालना अल्केन के लिए नहीं सिखाएंगे, एक नंबर ही ट्रिक के जरिए देंगे जिससे आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे C कितने कर लिया, 6 कार्बन कर लिया, 3 3 6, CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और ये C6 और H कितना है, 14 है। इसका दूसरा आइसोमर लिखेंगे, क्या करेंगे, 5 कार्बन में जाएंगे। चलो भाई 5 कार्बन में चलते हैं और एक कार्बन को क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे। अब इसको उठा के क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे
5 कार्बन रहेंगे भाई। चौथे आइसोमर के लिए जाएंगे तो 4 कार्बन जाएंगे। देखिए एक यहाँ लगा दिए। 5वें आइसोमर के लिए जाएंगे तो यहाँ पे लगा या यहाँ लगा, दोनों सेम ही है ना। 5वें आइसोमर के लिए जाकर तो क्या कहेंगे कि 4 कार्बन ही रहेंगे। ये टोटल कार्बन तो 4 ही होगा चेन में, लेकिन ये जो एक आइसोमर यहाँ हो ऐसे हो जाएगा। हमने हाइड्रोजन भरा नहीं है, आप भर लेना। हाइड्रोजन समझ में आ गया ना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे टोटल पैरेंट चेन में कितने कार्बन है भाई? 5 कार्बन है। यहाँ पे कितने कार्बन है? तो 6 कार्बन है भाई, है ना। चेन में 6 कार्बन है। यहाँ के कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। यहाँ पे कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, देख लीजिए ये। और यहाँ पे कितने कार्बन है? पैरेंट चेन में 4 कार्बन है। यहाँ पे कितने पैरेंट चेन में कार्बन है? 5 कार्बन है। तो अब कहेंगे क्या किसके लिए? 1 के लिए कहेंगे। तो 1 के लिए जब कहेंगे ना तो ये सारे का क्या हो जाएगा? चेन हो जाएगा। काहे भाई? इसीलिए क्योंकि 1 में 6 कार्बन है, बाकी में 5 है, 6 4 है कि नहीं। तो जब 5 है 4 है तो क्या कहिएगा कि 1 इज़ द चेन ऑफ ऑल 2 3 4 एंड 5। आ गई बात समझ में? अब चलिए इसी को हम यहाँ हटाते हैं और हम क्या करते हैं, पहले इसको तो रहने देना ही पड़ेगा, है कि नहीं। अब देखिए दूसरा क्या लिखेंगे, ये दूसरा के लिए, इसके लिए बात करेंगे। इसके लिए देखिए तो यहाँ 5 कार्बन है, यहाँ भी 5 कार्बन है भाई। इसमें कितना? 6 कार्बन है। तो 5 वाला 6 का चयन तो हो गया ना, अब 5 वाला 4 का चयन तो हो गया ना। तो चेन आइसोमर्स क्या हो जाएंगे? दूसरे के लिए जब कहेंगे 2 इज़ द चेन ऑफ 1 और 3 4 एंड 5 बट पोजिशनल ऑफ 3। 2 इज़ द चेन ऑफ 1 4 एंड 5 बट पोजिशनल ऑफ 3। 2 की बात कर रहे हैं तो ये 3 में तो कितने हैं? 5 ही हैं। लेकिन यहाँ पोजीशन कितने सब्स्टिट्यूएंट का? 2 पे, यहाँ किस पे? 3 पे। एक दूसरे का हो गया पोजिशनल, है ना। चेन नहीं होगा, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो चेन में अंतर कहाँ हुआ? इसलिए चेन तो होगा नहीं। अच्छा अब चलते हैं किसके लिए? तो 3 के लिए। यही जगह जहाँ पर हमको लिखना है कि नहीं, आप लिख लीजिएगा। तो 3 के लिए क्या कहिएगा? इसकी बात करेंगे हम। इसकी बात करेंगे तो यहाँ भी 5 कार्बन है ना। 5 कार्बन यहाँ है और इसमें 6 कार्बन है, इसमें 5 है। तो ये दूसरे का तो पोजिशनल हो जाएगा, लेकिन इसका चेन होगा, इसका चेन होगा और इसका क्या होगा? चेन हो जाएगा। तो 3 इज़ द चेन ऑफ किसका? 3 द चेन ऑफ 1, सही बात है भाई। और किसका? 4 एंड 5 का। 4 एंड 5 बट आ गया, बट पोजिशनल ऑफ 2। पोजिशनल ऑफ 2 का हो गया पोजिशनल। अब बाकी लोगों का क्या हो गया? चेन हो गया। तो आप देखते हैं इसी तरह से 4 के लिए क्या कहेंगे भाई? तो 4 के लिए कहेंगे कि यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है। तो 4 5 का पोजिशनल होगा, लेकिन 1 2 3 का चेन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 4 है, यहाँ 5 5 6 है कि नहीं। तो ज़रा लिखते हैं 4 इज़ द चेन ऑफ किसका? 1 2 3 बट पोजिशनल ऑफ 5। अब 5 के लिए क्या कहेंगे? 5 इज द चेन ऑफ 1 2 3 बट पोजिशनल ऑफ 4। है ना, है ना इजी? बताओ ना, कभी लिख के तो कहो, मैसेज तो करो कि हाँ समझ में आया। नहीं आया तो ही बताओ। ऐसे पढ़ के चले जाते हैं चुपचाप, कुछ लिखते भी नहीं हैं, न सब्सक्राइब करते हैं। तो पढ़ के जाना अच्छा है क्या? हैं जब किसी दूसरे टीचर के यहाँ जाते होंगे तो बहुत पैसा भरते होंगे, है क्या? भरते हैं कि नहीं? इतना जाके क्लास लेते हैं।
और हमारे यहाँ आते हैं तो पढ़ के निकल लेते हैं। एक बार सब्सक्राइब करके तो देखिए, आपको हिम्मत लगेगा कि मैंने सर को पेमेंट तो नहीं किया लेकिन सब्सक्राइब करके उनकी हिम्मत बढ़ाया। तो इतना तो कर ही सकते हैं ना, इतना तो आपसे मेरी अपेक्षा है कि नहीं। चलिए 5 के लिए क्या कहेंगे कि 1 2 3 का क्या हो जाएगा, चेन हो जाएगा। मैं आप पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये मैं चाहता हूँ कि मेरे ना रहने के बाद भी वीडियो रहे और लोगों को फ़ायदा होता रहे, ये चीज़ है। क्योंकि मेरा समय तो जा ही रहा है, तो मैं उस समय को यूटिलाइज़ करता हूँ ताकि भविष्य में जो बच्चे देखें यूट्यूब पे उनके लिए हमारा वरदान हो जाए। कोई छोटे छोटे टॉपिक जो उनको समझ में आ जाए, उतनी ही मेरी जीत हो गई। तो 5 इज़ द चैन ऑफ क्या, 5 चैन किसका हो जाएगा, 1 2 3 का। 1 2 and 3, 1 2 and 3, 1 2 and 3, but पोजिशनल ऑफ 4, पोजिशनल ऑफ 4। तो ठीक है, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और जाते जाते कम से कम सब्सक्राइब और लाइक करके जाना भाई, और कमेंट भी करना कहाँ से आप देख रहे हैं वीडियो और कैसा लगा। कुछ त्रुटि रहे तो भी बताइए, जिससे मैं आगे की वीडियो में करेक्शन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आगे की वीडियो में।